अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे वेरिएबल इन PHP। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल हमारे पास एक बॉक्स होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है अपने अपने आप में। अच्छा, तो वो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगी PHP में। जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम डॉलर साइन से स्टार्ट करते हैं, तो $txt, और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम बंद करते हैं कोटेशन में, उसके बाद सेमीकोमा लगाएंगे। और उसके बाद हम गूगल क्रोम में आएंगे। गूगल क्रोम में हमारे पास मेक श्योर कि हमारे पास जेम जो है काम कर रहा होगा। इसके बाद हम पाथ देंगे तो लोकल होस्ट, और उसके बाद अपनी फोल्डर का नाम, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इंडेक्स 2.php, और उसको मैं कर लूँगा रिफ्रेश। तो काम नहीं कर रहा, क्या मसला है? तो उसको मैंने कंट्रोल, क्या मसला है, कंट्रोल दोबारा कर लेते हैं। और इसको मैं इको मैंने नहीं किया, मसला इधर आ रहा है। अच्छा, तो इसको मैं इको कर लूँगा। इको का मतलब है कि मैं आउटपुट स्क्रीन पर इसको दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास इधर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको देख लेते कि हमारे पास हेलो वर्ड आ रहा है। अच्छा, और इसके बाद इसको मैं कट कर लूँगा। इसके बाद हम आते हैं वेरिएबल के स्कोप की तरफ। हम आते हैं कि वेरिएबल में हमारे पास कितनी किस्म के वेरिएबल होती है। हमारे पास 3 टाइप ऑफ वेरिएबल है। अच्छा, जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास है, एक है लोकल, दूसरा है ग्लोबल, और तीसरा है स्टैटिक। अच्छा, इनके स्कोप को पढ़ते हैं कि हमारे पास किस तरह कौन सी स्कोप में काम करते हैं। तो ऊपर जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है हेलो वर्ल्ड, ये मेरे पास है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम, हमने जो भी प्रोग्राम इसमें लिखा है, ये प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ तो इसमें एक काम करेगा, सारे के सारे प्रोग्राम में एक काम करेगा, क्योंकि ग्लोबली एक्सेसिबल है ऑल ओवर द प्रोग्राम। अच्छा, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम ये एक्सेसिबल होगा। अच्छा, और हमारे पास लोकल जो है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन का नाम होगा माई टेस्ट, और इसके बीच में जो वेरिएबल होगा, उस जो वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा तो उस फंक्शन के अंदर काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा। तो उसको मैं कहूँगा कि हमारे पास लोकल वेरिएबल है। अच्छा, दिस इज़ लोकल वेरिएबल। और उनकी मिनी वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन इसके बीच में जो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल इधर होगा। अच्छा, तो इसको करते हैं, और इसको इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। चलो देखते हैं, काम नहीं करता। अच्छा, तो मैं इधर कर लूँगा सिंपली, इसको कॉल कर लूँगा माई टेस्ट, और इसको किसी में काम लगा लूँगा। जो मैं सिंपली इसको कर लूँगा रिफ्रेश, तो मेरे पास इधर काम कर रहा है। अच्छा, ये वर्ड भी आ रहा है और ये मेरे पास भी आ रहा है। तो ये काम करती है, एक बियर टैग लगाती है। बियर टैग का मतलब है कि मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में। अच्छा, जैसा हमारे पास C+ में इंडियन और /n इस्तेमाल होता है, तो इधर भी कुछ इस तरह ब्रेक लगा दिए हम नेक्स्ट लाइन के लिए। अच्छा, ये हमारे पास हो गया लोकल वेरिएबल इन PHP। अब आती है तीसरी वेरिएबल जो हमारे पास स्टैटिक है, उसकी तरफ आती है। और स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? स्टैटिक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और इसका मतलब ये होता है कि जब हम फंक्शन को किसी फंक्शन को एक बार कॉल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है वो एक बार कॉल करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका जो स्कोप होता है वो डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करके उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो इट वंस काम करता है, लेकिन बार बार काम नहीं करता, तो इसमें मसला आ जाता है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं, और उसको बार बार यूज़ भी कर ले तो वो मसला हमारे पास हल हो जाता है। तो इस वजह से हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अच्छा,
تو فنکشن بناتے ہیں. فنکشن کا نام دیں گے ادھر، اور میں نے ادھر نام دے دیا ٹیسٹ کیونکہ اوپر میں نے بنایا تھا مائی ٹیسٹ، تو میں اس کا نام ڈفرینٹ دوں گا اس کمپیئر ٹو اس. اور اسٹیٹک کی ورڈ میں نے یوز کیا، اس کے بعد ڈالر سائن میں نے ایکس یوز کیا، اور اس کو میں انیشلائز کروں گا کچھ اس طرح 0 سے، اور اس کے بعد میں ایکو کروں گا ڈالر ایکس، اور اس کے بعد میں اس کو ایکس پلس پلس، اچھا ایکس پلس پلس، اور اس کے بعد کاما سیمی کاما، اور اس کو میں کال کروں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ایک بار کال کرتا ہوں، 2 بار 3 بار، تو یہ 0 سے اسٹارٹ ہے، 0.212 ادھر آ جائے گا، 012 ادھر آ گیا. اچھا تو اگر میں جتنی بار کال کرتا ہوں تو یہ جو اس کا جو ایکس پلس پلس مطلب انکریمنٹ کی وجہ سے یہ بار بار پلس ہوتا جائے گا. واہ میرے پاس پلس ہوتا جاتا ہے اور انکلوڈ ہوتا ہے. تو مزید ویڈیو کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.